मैं DS गुज्जर आपके सामने नंबर सिस्टम के पार्ट 2 के क्वेश्चन आज लेकर हाज़िर हूँ। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं CHSL ग्रुप D तथा अदर एग्ज़ाम्स जैसे UPP, SSC GD, CGL सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आगे जो वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उनका जो है डिफ़िकल्ट लेवल थोड़ा हार्ड होता जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे सीरीज लेके आया हूँ। पिछला जो पार्ट था नंबर सिस्टम का पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन थे कुछ वो थोड़े इजी स्तर के थे और ये थोड़े हार्डनेस की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हुए ये क्रम है। और आप कलम और पेंसिल लेके ज़रूर बैठें क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बीच बीच में हम नोट करवाते जाएंगे जिनको आप नोट करते जाएंगे। चलो समय को जायज़ ना करते हुए और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए देखो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे 1570, 1571, 1572, 1573 की पावर 2 में इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखो कभी भी जीरो लास्ट में होता है। देखो हमने बताया था पिछले वीडियो में हमने इस चीज़ को आपको क्लियर किया था कि 0, 5, 6 और 1 है किसी के लास्ट में तो उसका नो चेंज रहता है। क्या रहता है? नो चेंज रहता है। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया तो इसका बदलेगा नहीं, ठीक है। 1 की पावर 2 करो, 1 ही रहता है, नो चेंज रहेगा। 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 3 की पावर 3 तिया 9 हो जाएगा लास्ट में। अब इन सबको जोड़ते हैं हम और जोड़ने के बाद देखा हमने कितना आ गया 14, तो इकाई अंक लास्ट में कितना 4। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बिल्कुल आपने इसको जो है अगर आपको आता है तो ये लिखने की भी कोई ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो लेते हैं। इसमें 10-12 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है नंबर 2 और ये प्रश्न है आपका 57 की पावर 25 - 1 का अंतिम अंक पूछ रहा है। अंतिम अंक होगा। देखो अंतिम अंक कैसे निकालते हैं। अब हमने बताया देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट में कितना है 7 है और इसकी पावर ऑड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 7 जब होता है 7, 9 और 3 इनमें से कोई भी अगर संख्या आती है और उसकी पावर में कोई भी पावर हो तो उसकी पावर को जो डिवाइड करते हैं वो 4 से करते हैं और शेष जो बचता है वो यहाँ शेष रख देंगे किसी पावर पे। इसके अंतर्गत जो भी इकाई अंक आएगा वो इसका इकाई अंक होगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा, देखो इसके ऑप्शन लिख देता हूँ पहले। इसके ऑप्शन है आपके 6, B ऑप्शन है 8, C ऑप्शन 0 और D ऑप्शन 5, ठीक है। अब देखो इसमें 7 है तो इसकी पावर को 4 से आपने डिवाइड करा, 25 को 4 से डिवाइड करोगे आप तो शेषफल कितना आएगा बताओ। शेषफल जो आएगा आपका कितना आएगा 1। तो यहाँ 7 की पावर आपने 1 रख दोगे और माइनस क्या करोगे 1, ठीक है। अब 7 में से बन जाएगा तो 6 बचा। यही क्या हो गया तुम्हारा शेषफल हो गया, अंतिम अंक हो गया। ये क्या हो गया आपका अंतिम अंक हो गया। तो अंतिम अंक जो हो गया हमारा 6 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 6 हो गया। अगला प्रश्न देखिए आप। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और आगे हार्डनेस की तरफ बढ़ते हुए। और अगला क्वेश्चन देखो ये दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये देखो ये दिया गया है, स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। न्यूनतम अंक क्या होगा जबकि 6, 3, 5, 4 यह दिया गया स्टार 2 पूर्णतः 8 से
विभक्त है, 8 से विभक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं भगवान की कृपा से, 1, 2, 3 और 4। 8 का नियम जो होता है, 8 का विभक्त होने का नियम, विभक्त होने का नियम। देखो भाई, 8 से विभक्त होने का जो नियम होता है वो जो होता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या होनी चाहिए, बनी संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए, 8 से क्या हो, विभाजित हो, मतलब कट जानी चाहिए, तब वो संख्या क्या होगी, 8 से बिल्कुल कटेगी, पूर्णतः विभक्त होगी। अब अंतिम अंक कौन से हैं, 3, ये वाले हैं। अब यहाँ पे स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या ऐसी रखी जाए जिससे ये पूरी कट जाए। अब देखो 4 के स्थान पर मैंने 1 रखा, देखो 8 से नहीं कट रही। 4 के यहाँ पे स्टार के स्थान पर हमने 2 रखा, देखो 8 से नहीं कट रही। हमने देखो ये 3 रखा, अब देखो 8 से काटा, 8 पंजे 40, देखो, और 8 चौक 32, कट गई पूरी। तो इसका मतलब यहाँ स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे विभाजित होने के नियम जो हैं आपको मैं एक वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, आने वाले वीडियो में। तब तक उस वीडियो का आप वेट कीजिए, और तब तक इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको बार बार करते रहिए। और अगला देखो प्रश्न, देखो ये दिया गया बेटा, किसी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया गया है आपका, और ऑप्शन दिए गए हैं √3, 1/√3, √2 और इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अब चलना है। एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। ठीक है, मान लो धनात्मक संख्या, मान लो x मान लिया आपने, और इसका व्युत्क्रम हो गया 1/x, इसका क्या हो गया जी, योग हो गया। ठीक है, संख्या और उसका व्युत्क्रम का अंतर, देखो उस संख्या व उसके व्युत्क्रम का क्या है, देखो अंतर का मतलब माइनस, अंतर का कितने गुना है, 3 गुना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x ऐसी रखा, 1/x ऐसी रखा, ये हो गया तुम्हारा 3x और ये हो गया 3/x। अब देखो क्या करना है हमको, 1/x यही रखना है, ये माइनस का इधर लाओगे क्या का हो गया, प्लस का हो गया। ये 3x ऐसी रखना है, ये प्लस का इधर ले जाओगे क्या का हो गया, माइनस का। अब यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आया, x आया, 1 और 3 कितने हो गए, 4, और यहाँ कितना हो गया, 2। ठीक है, त्रिशी गुणा करो, 4 बराबर कितना हो गया, 2x², इससे इसको काट दो तो x² बराबर 2 आ गया, और पावर जब हटाओगे तो इसका क्या रह जाएगा, ये वर्गमूल के अंदर 2 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या हुआ, सी आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और हमारा जो है मनोबल बना रहे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो आप शेयर ज़रूर कर दें एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसका, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन ये दिया गया है
मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचता है n के अंकों का योग है। ये पूछ रहा है कितना योग होगा। 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। एसएससी 10+2 में और एसएससी सीजीएल में भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, तो उसके अंकों का क्या निकालना है, योगफल। यहाँ कौन सी संख्या निकालनी है आपको, न्यूनतम संख्या निकालनी है, मतलब छोटी से छोटी संख्या निकालनी है आपको। और देखो ये कैसे निकालते हैं इसका, सबसे पहले इन संख्याओं का क्या लेते हैं, लासा लेते हैं। 4, 6, 10 और 15, इसका लासा देखिए कितना आता है। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही रखना है। ठीक है, उसके बाद 3 से देखो सारे विभाजित हो रहे हैं। 2 ऐसे रहेगा, 3 एकम 3, 5 ऐसे रहेगा, 3 पंजे 15। अब देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 ऐसे ही आपका, 1 ऐसे ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखो ये 2 2 से ही कटेगा, तो 2 बन जा 2, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा। अब इनकी डिवाइड, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 दूनी 60। तुम्हारा जो एलसीएम आ गया, जो लासा आ गया, वो 60 आ गया। अब छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, अब कितने अंकों की बात कर रहा है, 6 अंकों की, तो 1 के पीछे 5 जीरो रखना है आपको। ये 6 अंक हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको किससे डिवाइड करना है तुमको, 60 से। ठीक है, डिवाइड करो, 60 एकम 60, कितने बचे 40, उतारा 0, 6 छंग 36, 360 बटे कितने 40, कितना उतारा, ये 0 उतारा। फिर 6 बार, 6 छंग 36, 360, कितना बचा 40, उतारा कौन सा 0, ये वाला। 6 छंग 36, कितना आ गया 360, कितना बच्चा बेटा 40। कितना और होना चाहिए जी कटता, देखो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस आ गया 60 माइनस 40 बराबर कितना आ गया 20। मतलब 20 और तुम्हारे पास होता तो ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जाती, विभाजित हो जाती। तो हम इसमें जो 1000 जो दिया गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख में 20,000 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 1,20,000। ठीक है, अब ये आ गई तुम्हारी संख्या। अब इस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो इनके अंकों का योग जोड़ो, कितना हो गया बेटा, देखो ये 20। ठीक है, इनके अंकों का योग जोड़ो, 1 और 2 3, तो इसके अंकों का योग कितना हुआ, 3 हुआ। यही आपका आंसर। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें सॉरी मिस्टेक, ये 2 शेष भी बचाना है, 2 शेष बचता है। तो 2 शेष जब बचेगा तो यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देंगे, है ना। ये इसमें 2 और शेष बचना है, तो 2 और आपको ऐड करना होगा। अब ये संख्या होगी, तो इसके ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा बेटा ये होगा 5। ठीक है, सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें शेष भी 2 बचाना है। देखो ये अगर शेष नहीं बचाना होता तो वो आंसर होता। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और देखो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और ये अगला क्वेश्चन है बेटा,
ये लिखा है मान लीजिए, ये अगला प्रश्न है, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। n के अंकों का योग होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिया गया 6, V4, C5 और D8। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं। जब भी समान शेष की कंडीशन आती है, चाहे वो लासा मासा हो चाहे नंबर सिस्टम हो, किसी में भी, लासा मासा में भी यही करना है, तो आपको क्रम से घटाना है। जैसे कि ये लिखा है 1305, 4665 और 6905। ये जब लिखा है तो इसको क्या करना है, पहले इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है। मतलब जैसे माला ऐसी चलती है उसी क्रम में चलना है। तो देखिए 4665 में से पहले किसको घटाना है, 1305 को। और घटाओ, देखो 5 में से 5 गया 0, ये 6 तुम्हारे ये आ गए, 6 में से 3 गया 3 बचा, 4 में से 1 गया, बोलो 3 बचा। इसके बाद हमें क्या करना है, 6905 में से 4665 को घटाना है। ठीक है, देखो 5 में से 5 गया 0, 0 में से 6 जा नहीं सकते तो कितने बचे 4, यहाँ रह गए 8, 8 में से 6 गए, कितने बचे 2। अब यहाँ 6 में से 4 गए, 2 बचे। इसके बाद हमें क्या करना है, 6905 में से ही कौन सी घटानी है, पहली वाली संख्या 1305। कितना बचा, देखो 5 में से 5 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 3 गए 6 और 6 में से 1 गया 5, कितना बचा 5600। अब हमें ये देखना है कि इन जो संख्याएं हैं, यहाँ देखो ये शब्द दिया है बड़ी से बड़ी, तो इनका क्या निकालना है तुमको, मासा। ठीक है, अब मासा कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या जो है उससे बड़ी संख्या को किसी को भाग दे देते हैं। तो ठीक है, हमने दे दिया, किसी एक को दे दिया, इनमें से भाग दे दो। एक बार पड़ा 2240, ये आ गया, 0 बचा, 2 बचा, 1 बचा, 1 बचा। 1120 से फिर भाग दे दिया हमने इसको, 2 बार पड़ जाएगा, 2240 हो गया, ये कट गया। अब जो 1120 आई, ये क्या इसको काट रही है या नहीं काट रही है, देखो 5 बार पड़ रहे हैं पूरे, क्या देखो पूरे पड़ जाएंगे। तो ये भी इसको काट रही है, देखो 56 को काट रही है, देखो 5600 है ना, ये देखो इसको 1120 काटेगी। 5 बार पढ़ दो, 0, 5 दूनी 10 और 11 पंजे 55 और 1 56, कट गया। तो इसका मतलब जो आपकी जो मासा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1120। और यही तुम्हारी क्या आ गई, यही तुम्हारी संख्या है। और संख्या जो है यही वाली कौन सी संख्या है तुम्हारी, n। अब इसके अंकों का क्या पूछ रहा है तुमसे, इसके अंकों का योग पूछ रहा है बेटा। अब इसके अंकों का योग जोड़ो, कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 और 1 4। तो इसके अंकों का जो योग हो गया, अंकों का योग कितना हो गया, 4। तो इसका आंसर भी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था ये लासा मासा को भी कवर कर रहा है तुम्हारा, और नंबर सिस्टम में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो मल्टीपल क्वेश्चन जो होते हैं, जो दोनों में काम आ रहे हैं, लासा मासा में भी और नंबर सिस्टम को भी कवर कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों की
संभावना ज़्यादा रहती है। अब देखिए ये अगला प्रश्न देखो, बहुत सस्ता क्वेश्चन दे दिया है। 0.4 बार का वर्गमूल बताना है। क्या बताना है? वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये इसके ऑप्शन बड़े स्मार्ट तरीके से दिए गए हैं। देखो ये दिए गए हैं 0.6, 0.7 के ऊपर बार और 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, अब देखो ये दिया गया, इसको पहले जो 0.4 है इसका बार हटाते हैं, और बार हटाते हैं तो 4 बटे कितना लिखेंगे इसको 9। अब देखो इसका क्या निकालना है, अब तुमको ये निकालना है वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालो, 4 का 2 हो गया और 9 का 3 हो गया। अब भाग करोगे तो ये आएगा 0.6666 आता चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 की पावर बार, और ये तुम्हारा आंसर होगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। इस तरह के और सारे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, इनको अगले किसी वीडियो में हम इसको पूरा वीडियो इसी पे बनाऊंगा। अब देखो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूँ। देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लिया मैंने। 12 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 48 की पावर 8 अपॉन 16 की पावर 18। कितना महत्वपूर्ण के इकाई स्थान पर इनमें से कौन सा अंक होगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछ रहा है। और ये ईश्वर की कृपा से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो इसको निकालने का तरीका समझिए। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो 12 की पावर 55 दिया है। CGL SSC CGL के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। SSC CGL के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये लिखा गया है, और 3 बटे 11 प्लस ये 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18। देखिए बेटा ये तोड़ सकते हैं हम इसको 3 की पावर 55 में, और 3 चौक 12 मतलब 4 की पावर 55 में तोड़ सकते हैं। और ये 3 की पावर कितनी 11 प्लस इसको तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 48 में, और इसको 2 की पावर 4 की पावर 18 में तोड़ सकते हैं। अब देखो ये 55 में घटा दो 11 में से, तो देखो 55 में से 11 घटाए कितनी बची 44। इधर इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 55 प्लस ये हो गई 2 की पावर 3 अट्ठे 24 144, और ये हो गई तुम्हारे 18 चौक 72 2 की पावर 72। देखो ये हो गया 3 की पावर 44 गुणा 2 की पावर 110, और ये तुम्हारा हुआ, देखो घटा दो 2 की पावर 72 ही बचा बेटा। अब देखो बेटा 3 की पावर को इकाई अंक निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं, हमने बताया था, और यहाँ भागफल शेषफल 0 बचता है तो इसकी पावर 0 हो जाएगी। अब 2 की पावर इसको भाग दोगे, शेषफल कितना आएगा 2, 6 से गुणा अपने पास से करते हैं 2 वाले में। अभी देखो ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर 0 गुणा कितना हो जाएगा 6। अब देखो किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, 2 दूनी 4 4 6 24 का 4 आ गया, और ये 6 एकम 6 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब 6 और 4 कितना हुआ 10, इकाई अंक पे कितना आ गया 0, तो आपका आंसर डी सही है। ये बहुत कठिन क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन था। आप इससे भी सरल तरीके से कर सकते हो, लेकिन वो अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसमें आपको इस तरीके से बताया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखो 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा डैश 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 ये करता चला गया, और 98 की पावर 98 कर दी, और 99 की पावर 99 गुणा 100 की पावर 100 कर दी। के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। देखो ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, होंगे। देखो कैसे निकालना है।
देखो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इस तरह से संख्याएं लिखी हों 1 2 3 गुणा 4 गुणा और ये 100 तक होती, तो हमने बताया कि इसमें शून्यों की संख्या निकालते हैं तो 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 20, और 20 को 5 से डिवाइड करा कितना आ गया 4, तो कितनी आती 24। दूसरा हमने ये बताया था वीडियो में 1 की पावर 2, हमने इसका वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं इसके नियम। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और गुणा डैश 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 100 की पावर अगर 2 लिखा है तो हमने बताया इस यहाँ तक बिल्कुल सेम करना है। और उसके बाद जो 24 आ रहा है उसको जितनी भी पावर ये चल रही है उससे क्या करना है गुणा, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई 48। और हमने बताया अगर विषम संख्याओं की आपस में गुणा हो रही है, जैसे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा और ये हो रही है गुणा 99, कितने तक भी हो, इसमें शून्यों की संख्या जो होगी, शून्यों की संख्या जो होगी बेटा वो क्या हो गई, शून्य होगी, इसमें कोई शून्य नहीं आएगा लास्ट में। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये है, इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या पूछी जा रही है। अब इसके देखो पावर में दिया गया है और हमने यहाँ देखो नियम क्या पढ़ा है कि 5 से ही डिवाइड करना है, इसका मतलब 5 वाली संख्याओं में ही 0 आते हैं, ठीक है। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, 5, ठीक है, प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस डैश 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 ये 100 तक हैं, तो ये 100 तक हो गई। इधर आपका डबल संख्याएं कौन सी होंगी जिनमें डबल 5 आएगा, ठीक है। डबल 5 का मतलब देखो 25 में डबल 5 आता है, 25, 50 में डबल 5 आता है, देखो 5 नहीं 50 और 10 को तोड़ोगे फिर 5 आ जाएगा। 75 में डबल 25 या 75 25 और फिर 100 इसमें डबल 5 आएगा। अब पहले इसका योगफल निकालते हैं। इसका योगफल जी कितनी संख्याएं हो गई, ये संख्याएं हो गई तुम्हारी 20, तो 20/2 पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़ देते हैं, प्लस इनका टोटल देखो जी कितना हो गया 100 हो गया, 100 250 तो ये हो गई तुम्हारी, ठीक है। इससे काटा 10 आ गया, ये कितनी हो गई हमारी 105। 105 की 10 से गुणा करी तो 1050 और ये 250 कितना आ गया 1350, तो इसका आंसर होगा 1350, ठीक है। 1300 इसका आंसर कितना होगा 1300, टोटल 1300 हुआ, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया कितना हार्ड क्वेश्चन था, आपने विदिन 10 या 15 सेकंड में इसको हल कर दिया होगा अगर आपको कैलकुलेशन आपको आती है तो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला वाला, और आप कहोगे हाँ भाई क्वेश्चन वास्तव में ही मेहनत करिए और छांट के लाए हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये जब संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 डैश 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 और आखिर में 48 49 50 को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा सवाल है और ये ऑप्शन दिए गए हैं आपका 6 5 4 और 3, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे इसका शेषफल क्या होगा, तो हमने बताया देखो 4 से जब भाग करते हैं तो लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कटनी चाहिए, और 16 4 चौक 16 यानी डबल बार कटता है तो डबल संख्याएं मतलब 4 संख्याएं लास्ट की 16 से विभाजित करना है ये वाले। तो 49 50 है, इसको 16 से डिवाइड करो, 16 तिया 48 कितना बचा 1 बचा, उतारा 150, ठीक है। अब 16 नेमा कितना हुआ 144, कितना बचा यहाँ पे 6, तो आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। एक और लास्ट सवाल लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अगला क्वेश्चन ये है 9 + 9 की पावर 2 + 9 की पावर 3 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन और 9 की पावर 2n + 1 को 6 से
विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल प्राप्त होगा। और ऑप्शन कैसे लेंगे आप? ऑप्शन दिए गए हैं बेटा 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन आपको 1 दिया गया। देखो ये सारी 9 संख्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये सभी 9 कॉमन आ सकता है। और 9 को अगर डिवाइड करोगे आप 6 से, तो 6 बन जा 6, कितना बचा? 3। यही शेषफल होगा, यही आंसर होगा, यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक प्रश्न और आपके लिए, लास्ट प्रश्न होगा, धमाकेदार क्वेश्चन है और एंड तक आप इसको देखें, इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब और लाइक बढ़वाएं हमारे। 555 प्लस 555 और इसकी पावर 333 ये लिखा हुआ है। ठीक है, किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? विभाजित होगा। देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 37, डी ऑप्शन सभी से, सभी सही हैं। ठीक है, तो देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। अब इसमें आपको देखो यहाँ से क्या है, प्लस में पावर, देखो ये प्लस है, ये प्लस लगा हुआ है बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पावर से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें आप क्या करोगे? 3 3 3 प्लस 5 5 5 इनको ऐड करना है आपको। ठीक है, अब इनको ऐड करोगे तो 8 8 आएगा। और 8 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा 11 11 लिख सकते हैं। अब देखो 8 2 से कट रहा है, 111 किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 37 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सारा सही आंसर होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम और श्रृंखला के क्वेश्चन अच्छे से लाने वाले हैं और आप उसका वेट कीजिए। धन्यवाद।